हेलो एवरीवन, दिस रवि चंद्रा हियर। वेलकम टू माय चैनल। रात के 12 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो जस्ट बिकॉज आई जस्ट फाउंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल while just buffering and while just going through the newspaper. I'm just I'm just amazed to know the kind of importance that this particular word is getting in the in the country in couple of weeks. The kind of importance this particular word has like जो importance इस word को मिली है ना पिछले 2-3 सप्ताह में, that forced me to make a video over this particular aspect. I am talking about love jihad, a word that is gaining importance, that is getting a lot of applaud in some political between political outfits, most important in political organizations, because we as a society will not even think about to appreciate this particular word in a better way, in a way where this word will be harming the society in a very different manner. We can't even imagine for that, because this is something that is not, that are not my words, that I'm not saying this word and the the importance that we are giving to the words will make society something very some in that way, or will make society, or will definitely what I'm trying to say is that will take the society in that way where we don't want to uh, गेट आर सोसाइटी बैक इनटू। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसे शब्द की इंपॉर्टेंस अगर हम देंगे तो मुझे नहीं पता ये सोसाइटी कहाँ जाएगी जहाँ हम नहीं ले जाना चाहते। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स दैट आई गॉट इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. I am talking about an article, or some words that are said by former Supreme Court Judge Madan B. Loku. Everybody was aware about a particular incident that happened in 2018, 12th January, if I'm not wrong. जब हमारे देश के 4 senior most judge of the Supreme Court, they came just in front of media and explained what was going on, in the Supreme Court. I'm not talking about that. तो मदन बी लोकुर हमारे देश के वो जज हैं जो एक समय में सीजीआई के बाद आते थे, काफ़ी सीनियर मोस्ट जज थे। उनकी एक आर्टिकल आई है, उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले किसी जगह पे खड़े होके। सो उसको इस आर्टिकल में बोला गया है कि यूपी के जो लव जिहाद कानून बनी है अभी, जिसको रिसेंटली एज एन ऑर्डिनेंस लाया गया है, हम उस वहाँ जो यूपी के जो हमारी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने अप्रूव किया और वो एज ऑर्डिनेंस बाहर भी आ गई जल्दी ही बन के। और पहला उसके ऊपर जो पहला केस है बरेली डिस्ट्रिक्ट में, वो फाइल भी हो गया है, जिसके अंदर 10 साल का सजा दिया गया। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस कन्वर्जन स्पेशली फॉर मैरिज। इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस में क्या कहता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। मैं आप सबको पता होगा कि ऐसे ऑर्डिनेंस बनी है उत्तर प्रदेश में जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन की अगर मैं बात करूँ ओनली फॉर मैरिज, that will attract a penalty, or that will attract a penal provision of 10 years or something else, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ए मदन बी लोकुर जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट जज हैं फिजी में, ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, बहुत सीनियर मोस्ट जज हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, इनके जजमेंट्स को लेके। सो ऑलवेज ही इज़ अ वेरी रिनाउंड जूरिस्ट, एंड इनकी वर्ड्स को मैं जब जा रहा था इस आर्टिकल के थ्रू में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, मस्ट से द पीपल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन बेसिकली। सो बेसिकली इनका कहना है कि अगर इस तरीके के लॉ को अगर हम प्रमोट करेंगे ना, सो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रहे, इट्स नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट्स के जजमेंट। इवन आज की बात है, कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, मैं उस पर भी बीच में पॉज करके वीडियो उसका भी आर्टिकल लेके आऊँगा आपके साथ अटैच करके। इसी में इनका कहना है कि जो राइट टू एब्सोल्यूट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट कि एक इंसान, आप इफ़ यू आर अ मैरिड, सॉरी इफ़ यू आर अ पर्सन जो इतना कैपेबल हो कि आप चूज कर सकते हो एज अ पार्टनर किसी को, सो उस राइट को कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज करती है ये चीज़। ऐसा इन्होंने कहा, इन्होंने एब्सोल्यूट राइट कहा। आज ही की बात है कि जब कर्नाटका हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लव जिहाद है जो हम जिसको प्रमोट करें, दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। लेकिन एज अ पर्सन, इफ़ यू एज अ पर्सन आपकी जो चॉइस है ना किसी को चूज करने की, वो आपकी फंडामेंटल राइट है। एक कर्नाटका हाईकोर्ट की आज की ही जजमेंट है जो आने वाले सेक्शंस में आपके साथ अटैच कर रहा हूँ। आपको ज़रूर वो सेक्शन आप जब पढ़ोगे आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। आज ही की बात है ये, 2 की बात है, जब उन्होंने कहा कि इट्स अ बेसिकली व्हाट फंडामेंटल राइट कि आप किसके साथ शादी करोगे, नो इट्स फंडामेंटल राइट, आप किसको चूज करोगे एज अ पार्टनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाती है।
और कर्नाटका हाई कोर्ट की, और मदन बी लोकुर जो हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इट्स ऑल अबाउट सुप्रीम कोर्ट जो थिंक सोचती है ना, उसके ऊपर जजमेंट वो बाहर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला भी ये चीज़ को, कई बार जजमेंट्स में, खादिया का जजमेंट था 2018 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आगे लिखा हुआ, मैं आप बात करता हूँ आपको। मदन बी लोकुर हैं, जिनकी एक, उन्होंने अभी फिलहाल जैसा कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि अगर इस तरीके की चीज़ें प्रमोट की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, हमारी चॉइस और जो हमारी डिग्निटी है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ डिग्निटी, ये कहीं ना कहीं बैक सीट पे लेके चली जाएगी। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेइंग इट पुट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड बैक डिग्निटी ऑन द बैक सीट, ऐसा उन्होंने कहा। कहीं ना कहीं हम बैक सीट की तरफ जा रहे हैं, हम वापस पीछे जा रहे हैं, दैट्स नॉट कूल है ना। हम जिस तरह की सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हो गई है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, हम उसके बीच में इस तरीके के लॉज को लाके कहीं ना कहीं ड्राइवर एक्सीलरेटर को हम कहीं ना कहीं रोक रहे हैं ना, ड्राइविंग सीट को पीछे पीछे लेकर जा रहे हैं, और थोड़ा तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने क्रिटिसाइज किया इन अ वेरी वेरी क्लियर वर्ड्स, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि अभी हाल में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, और उसको उसके ऊपर रजिस्टर्ड भी एक केस हो गया है अगेंस्ट मुस्लिम बैन इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, रिसेंटली, कल या परसों की बात है। सो इन्होंने कहा कि जो कई सारे जूरिस्प्रूडेंस जो डेवलप किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है, जो भी लॉज बने हैं इंटरफेथ मैरिजेस को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है, उसको कम करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इन लॉज के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक तरीके के क्वेश्चन खड़े होते हैं। हम कभी भी इन तरीके के लॉज को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को इन्फ्रिंज करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन करती है, ऐसा मदन बी लोकुर का कहना है। इनका मानना है कि ये जो लव जिहाद है, इट्स अ कंस्पिरेसी थ्योरी, कुछ पॉलिटिकल आउटफिट, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। अब जो इन्होंने कहा है, जिसमें 10 साल की सज़ा वगैरह की बात हुई है, सो इनका बहुत ही क्लियर शब्दों में लव जिहाद के ऊपर काफ़ी क्लियर वर्ड्स में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लियरली उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है। सो ये मदन बी लोकुर का अपना एक पर्सनल ओपिनियन ऐसा रहा है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग वगैरह कई सारी चीज़ों, चाइल्ड मैरिजेस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, सो फोर्स्ड मैरिज, कई सारी चीज़ों पे इन्होंने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश की है सोसाइटी के अटेंशन को। सो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रॉल का आर्टिकल है। सो इन्होंने कहा कि गिविंग अ बैक सीट टू द फ्रीडम ऑफ चॉइस, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, अ स्ट्रिंजेंट ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू मैरिज एंड फोर्सिबल कन्वर्सन हैज रिसेंटली बीन पास्ड इन द उत्तर प्रदेश। ऐसा इनका मानना है कि सो आर बी एज अ सोसाइटी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्या हम एज अ सोसाइटी, जहाँ हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, विमेन एम्पावरमेंट की, और मॉडर्न सोसाइटी की, क्या वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इस तरीके के लॉज को एक्सेप्ट किया जा सकता है? ऐसा मदन बी लोकुर ने क्वेश्चन किया है। इट्स अप टू यू गाइज, आप कैसे इस चीज़ को देखते हो, यू कैन थिंक अबाउट दोज थिंग्स इन योर ओन वे। सो इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स का क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, जहाँ पे 24 साल वीमेन ने कहा दिया, जैसे हमने आपको बोला 2018 का केस है, जो हिंदू फैमिली में बॉर्न हुई थी, और केरला हाई कोर्ट ने उसको उनके जो मैरिज था एक मुस्लिम मैन के साथ, उनके मैरिज को कहीं ना कहीं एन्यूल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, डिस्पाइट उस हादिया के बार बार कहने के बावजूद कि इट इज़ माई चॉइस, मेरा मन है, मेरा चॉइस है, आई एम इनफ टू कॉल माई डिसीजन, टेक माई कॉल। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का बात, केरला हाई कोर्ट की बात आई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया कि नहीं, इट्स नॉट ओवरटर्न दैट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका अपना डिसीजन है, इट्स हर राइट टू चूज अ पार्टनर। सो इस तरीके के कानून बना के कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जूरिस्प्रूडेंस पे। क्या हम कोर्ट्स का जो मानना है कि क्या हम इंटरवीन कर सकते हैं जो कंसेंसुअल रिलेशनशिप होता है दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरवीन इन कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स। दो एडल्ट्स हैं, वो कंसेंट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को लेके, तो क्या कोर्ट्स और क्या स्टेट उनमें इंटरवेन कर सकती है? एक क्वेश्चन है जो मदन बी लोकुर ने क्वेश्चन खड़ा किया है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप इस चीज़ को मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक आप देखना, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया, जिसमें उन्होंने पहले इस चीज़ को सही नहीं बोला था कि सिर्फ शादी के लिए इंटरफेथ मैरिज और उसके लिए अगर रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद ओवरटर्न करते हुए डिसीजन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद बोला है कि नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई मतलब एक कोई जजमेंट नहीं होगा इस तरीके की कि हाँ हम रोक सकते हैं। तो एक फॉर्मर एक लॉ कमीशन जिस तरीके की इंडिया में है लॉ कमीशन, उस तरीके की उत्तर प्रदेश की अपनी लॉ कमीशन रिपोर्ट में उन्होंने भी इस तरीके की चीज़ें कही है कि एक इसके ऊपर इस तरीके के लॉ से रिलेटेड कई सारी बातें उसमें की गई है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कानून बनाया था रिसेंटली। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज लास्ट मंथ स्ट्रक डाउन अ प्रीवियस ऑर्डर दैट हैड डीम्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस ओनली फॉर द सेक ऑफ मैरिज अनएक्सेप्टेबल, जैसा मैंने आपको बोला, उसको ओवरटर्न कर दिया है कि ये डिसीजन वाज नॉट गुड इन लॉ, ये सही नहीं है कानून की नज़रों में। तो
अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट हैं, उनके कंसेंसुअल रिलेशनशिप दे आर कंसेंटिंग फॉर दैट, तो हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते. स्टेट कांट इंटरवेन इन दिस, कोर्ट्स कांट इंटरवेन इन दिस. तो ये चीज़ें एक सोसाइटी में कई तरह के क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं. हमें एज ए सोसाइटी सोचना पड़ेगा. मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से. इसके अलावा मैं बात करूँ कि मेजोरिटी की जब बात होती है, जब एक इंसान एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर चुका है, एडल्ट है, तो वो अपनी चॉइसेस क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकता है? क्यों वहाँ पे कास्ट और रिलीजन और फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर चीज़ें सामने आ जाती है? सो ये क्वेश्चन बहुत है. कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि इतनी सारी विभिन्नता है, ख़त्म कैसे होगा? ये चीज़ें ख़त्म कैसे होगी? यूनिटी डाइवर्सिटी कैसे आएगा अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे? तो ऐसा मदन भी लोगों ने क्वेश्चन खड़ा किया है कि हाउ इट विल हैपन अगर हम इतनी सारी मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं. फिर इसके अलावा इन्होंने एक और जजमेंट बोला कि ये जो सेंटर ने खुद ही लोकसभा में बोला है कि हमारे पास कोई केस नहीं है लव जिहाद का, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये कर्नाटका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, किसी के पास इस तरीके का कोई लव जिहाद का कोई डेटा नहीं है. इवन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के पास भी कोई इस तरीके का डेटा नहीं है. तो उसके बावजूद हम क्यों इस तरीके के शब्द को प्रमोट कर रहे हैं? वाई स्टेट्स आर इंटरवेनिंग इन दिस? क्यों वो कोर्ट्स के जजमेंट को ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको आने वाले सेक्शन में बताता हूँ कि कर्नाटका हाईकोर्ट की आज की जजमेंट क्या है. सो वेट फॉर दैट. सो बेसिकली मैं बात कर रहा था इस पर्टिकुलर जजमेंट की, जहाँ पे अमित लव जिहाद डिबेट कर्नाटका हाई कोर्ट सेज मैरिंग पर्सन ऑफ अ चॉइस ऑफ फंडामेंटल राइट. कोर्ट ने वेरी सिंपली बोला कि द कोर्ट सेड इट वाज वेल सेटल्ड दैट द राइट ऑफ एनी मेजर इंडिविजुअल टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट इंसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. तो ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है. तो नाउ इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट्स की वो कैसे इन कानूनों को प्रमोट करते हैं और कैसे जब भी एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को कि जो पर्सन कंसेंटिंग एडल्ट हैं, क्या उनके कंसेंसुअल रिलेशनशिप को कोर्ट्स हैंडल को, और जो कोर्ट्स के डिसीजन भी हैं जब उसको फंडामेंटल राइट मानते हैं, जैसा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद बोला है, तो क्या हम उसके उस तरीके के जजमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम एज अ कानून एज अ स्टेट इंटरवीन कर सकती है? सो ये आपके ऊपर है, आप सोचो इसको कैसे. मुझे आपको बस बताना था कि ये जजमेंट अभी हाल में आज ही जजमेंट आई कर्नाटक हाई कोर्ट की, जहाँ पे उन्होंने इस तरीके के रिलेशनशिप को, एक तरीके का कंसेंसुअल रिलेशनशिप को क्या बोला उन्होंने, फंडामेंटल राइट है. तो क्या फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जा सकता है? ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे अच्छा लगा, सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ. सो एज ए लॉ के चीज़ों में मुझे और थोड़ा अच्छा लगता है आपके साथ चीज़ों को साझा करना. सो दिस इज़ व्हाट रविचंद्र यूपीएससी सीएससी साइनिंग ऑफ. रात हो गए. सो गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स.